नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2 बार बजट का सत्र स्थगित होने के बाद बजट जारी हो चुका है, कंप्लीट भाषण हो चुका है। तो हमें अब बात कर लेनी चाहिए कि आईटीआई वालों को इस बजट में क्या क्या मिला है। 2022-23-24 का ये बजट है जिसमें हमें क्या क्या मिला है उस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपको आईटीआई आधारित नॉन टेक करवाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आईटीआई के किसी भी ट्रेड से आप संबंधित है तो यहाँ आपको नॉन टेक की क्लासेज रेगुलर मिलती रहती हैं। साथ ही आपको इम्पोर्टेंट वैकेंसी न्यूज, हाउ टू अप्लाई एनी वैकेंसी, इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं। आज ही ज्वाइन हो जाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। आईटीआई वालों को बजट 2023-24 में क्या क्या मिला, आप ये बजट का पहला पेज देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है या आपको पढ़कर भाषण के जरिए सुनाया है, उसका पहला पेज है, लिखा हुआ है बजट श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का बजट भाषण, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम डिटेल से आईटीआई वालों की बात करेंगे, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी बात नहीं करेंगे। पहले तो आपको देख लेना है, आप एक पढ़ाई से रिलेटेड है यानी कि एजुकेशनल हम बात कर रहे हैं तो ये लाइन तो सबके लिए कॉमन है। और शुरुआत में ये कहा गया था सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। तो ये पहली मेन बात है। यदि आप राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक बार फी पेश यानी कि फीस पेमेंट करना है। उसके बाद आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क रखने की घोषणा की गई है। तो ये भी आपके लिए तो एक बेटर ही है, चाहे आप आईटीआई वाले हों चाहे बिना आईटीआई वाले, फिर भी ये पॉइंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमें आम तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर हुआ है। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये जो हमारी एग्जाम फीस होती है वो अब नहीं ली जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है। उसके बाद देख देते हैं, उसमें कहा गया है बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने की दृष्टि से, यानी कि बिजली उत्पादन की लागत और कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से दो इम्पोर्टेंट मेन किए गए हैं। एक तो छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार। छबड़ा तापीय यानी कि थर्मल विद्युत गृह यानी कि पावर प्लांट आप कह सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट का विस्तार किया कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 660 मेगावाट की दो इकाइयों की 9,600 करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्थापना की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, नई स्थापना हो रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं टेक्नीशियन आप कह सकते हैं या फिर वहाँ काम करने वालों की आवश्यकता होगी, और ये हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी या फिर आप कह सकते हैं एक वैकेंसी हो सकती है। क्या है, छबड़ा में जो पावर प्लांट है उसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 660 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना की जाएगी, तो वहाँ वैकेंसी आ सकती है। दूसरा कहा गया है काली सिंध झालावाड़ थर्मल विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जाएगी। तो ये है बिजली उत्पादन से संबंधित आईटीआई वालों का यहाँ रोल रहेगा, तो मैंने ये पॉइंट भी ले लिया है। उसके बाद है गुड्डा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की। उसके बाद आगे नहीं आया तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ दे रखा है, डिटेल से देख लीजिए। ये लीजिए, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है इसमें कि गुड्डा बीकानेर में आपकी 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। क्या, थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, कहाँ, बीकानेर में, और वो भी लिग्नाइट कोयले पर आधारित। तो अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ जब नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा या स्थापना की जाएगी तो वैकेंसी की संभावना बनती है, बड़ी बात है ना। तो ये देखिए, यहाँ भी आईटीआई वालों के लिए मौका है। उसके बाद देखिए, राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में
परिचालन हानि AT&C लॉस की में कमी लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। एक तो है 3,565 करोड़ रुपए की खर्च कर 68 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाई जाएंगी। देखिए स्मार्ट मीटर भी। और दूसरी है विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट, ये मैं लेना नहीं चाहता था, आपको पहले वाला पॉइंट दिखाना जरूरी था, इसलिए पूरा ही स्क्रीनशॉट आ गया है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए नया पॉइंट क्या कह रहा है, सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होगी, भर्ती परीक्षाओं में किस तरह की फीस नहीं ली जाएगी। ये मैंने पहले ही आपको पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ फिर से आ गया है। क्या हुआ ना, मैंने वो एक स्क्रीनशॉट लिए हैं पुराने, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आए थे मेरे पास, और ये दूसरा वाला मैंने लिया जो ऑफिशियल बजट का जो है PDF, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो आपको बस देखना है क्या हमें मिला है क्या नहीं मिला है। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान सिटी बस कारपोरेशन बनाया जाएगा। 13,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आधारित प्लांट आगामी वित्तीय वर्ष में लगाए जाएंगे। तो नए प्लांट बनेंगे, वहाँ वैकेंसी की चांस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें मिला है। 5 बिजली कंपनियों के लिए विद्युत IT कंपनी बनाना प्रस्तावित। इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंड कमांड डाटा सेंटर उचित मूल्य पर बिजली खरीद की स्थापित किया जाएगा। तो ये भी नए हैं। 1,000 करोड़ की लागत से बाड़मेर में पावर प्लांट की स्थापना, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब नया पावर प्लांट बनेगा तो वहाँ वैकेंसी के चांस है, बाड़मेर में भी और बीकानेर में भी। और बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित है। तो लिग्नाइट आधारित 2 जगह है, एक तो है बीकानेर में और दूसरा है बाड़मेर में। बीकानेर वाला भी आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 125 मेगावाट का है, और यहाँ कितने का है तो आप देख सकते हैं, बाड़मेर में आपकी 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित नया पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो वहाँ वैकेंसी के हम नए अवसर देख सकते हैं। बाड़मेर में एक और लिखा हुआ है इसी PDF में आगे, बाड़मेर में 7700 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो ये सेम है, एक जगह लिखा है 1100 मेगावाट का, दूसरी जगह लिखा है 7700 करोड़ का, तो ये यहाँ लागत लिखी है। रोडवेज को मिलेगी अब नई 1000 बस से, तो मान सकते हैं यहाँ ITA वालों की वैकेंसी की अवसर है, तो रोडवेज में नई नौकरी की हम उम्मीद जगा सकते हैं ITA वालों के लिए। जब 1000 नई बसें लगेगी तो वहाँ कर्मचारियों की भी तो आवश्यकता होगी। तो ये हमारे लिए है कि राजस्थान की आज के बजट में ITA वालों को क्या मिला है, वो मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप मेरे विचार से, यहाँ मेरा तो कोई विचार है ही नहीं, मैंने तो जो आपको पॉइंट CM ने अपने भाषण में कही हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दिया है कि ये हमारे लिए पॉइंट है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको छोटी मोटी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।